तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लक्ष्मण कुमार वर्मा और स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल में वर्मा एकेडमी। बच्चों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन बच्चों के लिए जो कि ऑन डिमांड पेपर दे चुके हैं एंड जो ऑन डिमांड पेपर का वेट कर रहे हैं। देखो बच्चे, पेपर का रिजल्ट आ चुका है ऑन डिमांड का। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, लिंक अवेलेबल है, वहाँ जाकर रिजल्ट अपना चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैं बात करने वाला हूँ बच्चे जिनका रिजल्ट आ गया है, जो पास हो गए हैं। बहुत बढ़िया बच्चे, 5 से 7 दिन में आपका मार्कशीट भी आपके घर पे आ जाएगा। आप जाके एग्जाम सेंटर से ले भी सकते हैं। लेकिन मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। देखो, एनओएस का रिजल्ट आया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, रिजल्ट आप चेक भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चों के साथ दिक्कत आ रही है। क्या दिक्कत आ रही है? SYCP, SYC, SYCT या फिर जहाँ पास लिख के आना चाहिए वहाँ पे 4 टाइम X लिख के आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम क्या है? एंड बच्चे, एनओएस एडमिशन अभी भी ओपन है। इस नंबर पे कॉल करके आप एडमिशन ले सकते हैं अप्रैल सेशन के लिए। अभी आप एडमिशन लेंगे, अप्रैल में एग्जाम होगा आपका। ठीक है, एंड बच्चे जो ये SYC, ठीक है ना, मीनिंग और सोल्यूशन बताऊंगा। क्या सोल्यूशन है, इसका मतलब क्या होता है, IMPR क्या होता है, ठीक है, UFM क्या होता है, तो ये सब बताऊंगा बच्चे। आइए वीडियो में देखते हैं। ठीक है, बहुत ही इंफॉर्मेशन रहने वाली है वीडियो में। तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो जिसने ऑन डिमांड का एग्जाम दिया है या फिर एनओएस का एग्जाम देने वाला है। ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहले बच्चे, अगर आप पास रहते हैं सब्जेक्ट के अंदर, आप ऑलरेडी पास हो, लाइक एक बच्चे का रिजल्ट है बंगाली, इसके बाद सब्जेक्ट था बंगाली, बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड केमिस्ट्री। देखो बच्चे, सब में P लिखा हुआ है। P का मतलब पास, एंड रिजल्ट में भी पास लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब ये बच्चा पास है। ठीक है, ये बच्चा पास है। लेकिन बच्चे, अब मैं बात करता हूँ। देखो, यहाँ पर रिजल्ट में 4 टाइम X लिखा हुआ है। यहाँ पर रिजल्ट में 4 टाइम X लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है? ये बच्चा किसी न किसी एक सब्जेक्ट में फेल होगा। तो ये देखो, इसका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में आया हुआ है SYCT, मतलब कि इसको थ्योरी का पेपर दोबारा देना पड़ेगा। तो थ्योरी का पेपर दोबारा देना पड़ेगा, मतलब कि ये फिजिक्स और केमिस्ट्री के थ्योरी के पेपर में फेल हो गया है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। ठीक है बच्चे, मैं सबका शॉर्ट फॉर्म लिख के आया हूँ। देखो ना, आप किसी में P लिख के आया मतलब पास, आप किसी में SYC लिख के आया, इसका मतलब क्या है, SYCP का मतलब क्या है। तो सारा फुल फॉर्म मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ जो आपके मार्कशीट पर दिख रहा है। ठीक है, दिखेगा, आपका रिजल्ट आएगा तो दिखेगा। एंड अब जिन बच्चों का आ गया है उनका ये प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम का मतलब क्या है, पास क्यों लिख के नहीं आया और सोल्यूशन क्या है, यही बात करूंगा। ठीक है, P का मतलब पास, सब जानते हैं। SYC का मतलब सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर। ठीक है, मतलब अभी सब्जेक्ट में पास होना बाकी है, सब्जेक्ट में बच्चा फेल हुआ है, उसको अभी पास होना बाकी है उस सब्जेक्ट के अंदर जिसके सामने SYC लिखा है। SYCP का मतलब है वो बच्चा प्रैक्टिकल में फेल है, मतलब कि थ्योरी में पास है, सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर इन प्रैक्टिकल, मतलब उस बच्चे को प्रैक्टिकल में एग्जाम दोबारा देना पड़ेगा। मतलब थ्योरी में तो पास है तो उसको थ्योरी का पेपर नहीं देना, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल का पेपर देना है। ठीक है, तो SYCT लिख के आया तो मतलब बच्चे को प्रैक्टिकल में पास है। 12वीं क्लास का बच्चा है, 10वीं क्लास का बच्चा प्रैक्टिकल में पास है बट थ्योरी में फेल है, तो उसको थ्योरी का पेपर दोबारा देना पड़ेगा। देखो, यहाँ पर थ्योरी का पेपर दोबारा देना पड़ेगा, यहाँ प्रैक्टिकल पेपर दोबारा देना पड़ेगा। ठीक है, और बच्चे एक है NC लिखा हुआ है, बहुत कम बच्चों के लिख के आता है ये। लेकिन अगर NC लिख के आ रहा है मतलब नॉट कंपैटिबल, मतलब उस बच्चे का डेटा इतना एनओएस के पास नहीं अवेलेबल है कि उस डेटा का इस्तेमाल करके एनओएस उसका रिजल्ट डिक्लेयर कर सके। मतलब कि एनओएस डेटा नॉट कंपैटिबल फॉर रिजल्ट, मतलब आपके पास, आप एनओएस के पास आपका इतना डेटा नहीं अवेलेबल है कि एनओएस आपका रिजल्ट बना सके। मतलब कि आप एग्जाम लिख के आए होंगे तो हो सकता है इनरोलमेंट नंबर नहीं डाला होगा आपने, मतलब OMR सीट भरने में आपने OMR सीट भरने में जरूर गलती करी होगी, जरूर कोई ना कोई गलती करी होगी, इसलिए ये प्रॉब्लम शो हो रही है। तो कैसा सोल्यूशन क्या है? तो बच्चे, इसका सोल्यूशन है आप रिजल्ट सेंटर जाएंगे या फिर इसके लिए बच्चे मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगा एंड स्पेशल बताऊंगा क्या दिक्कत है। ठीक है, क्योंकि अगर NC लिख के आया है तो आपका डेटा कंपैटिबल नहीं है और इसका मतलब आपको जाके अपना डेटा दोबारा अपलोड करना पड़ेगा, क्योंकि आपने OMR सीट में कुछ ना कुछ गलती लिखा होगा तो आपका रिजल्ट चेक नहीं हो पाया, इसलिए। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चे। देखो, यहाँ पे लिखा IMPR का मतलब क्या है? तो बच्चे, IMPR का मतलब पास एंड अपीयर फॉर इंप्रूवमेंट, मतलब बच्चा पास है लेकिन उसने इंप्रूवमेंट में पेपर भरा है, इंप्रूवमेंट के लिए पेपर भरा है। ठीक है, ADDL का मतलब पास एंड अपीयर फॉर एडिशनल सब्जेक्ट,
बच्चा पास है लेकिन उसने एडिशनल, बच्चा पास है लेकिन एडिशनल सब्जेक्ट के लिए वो अपीयर हुआ है। ठीक है, RW का मतलब रिजल्ट विद हेल्ड, मतलब रिजल्ट होल्ड पे उसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, 2 से 4 दिन में अपडेट होगा। क्योंकि हो सकता है बच्चे आपका डेटा उतना अवेलेबल ना हो या उतना क्लियर अवेलेबल ना हो कि एट इंस्टेंट ऑफ टाइम में आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाए। सो उसको पहले वेरीफाई करेंगे, फिर रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा एंड उसी लिंक पर आपका रिजल्ट अपडेट हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अब आगे बढ़ते हैं। RL का मतलब रिजल्ट लेटर, मतलब बाद में रिजल्ट आएगा आपका, 1-2 दिन बाद आएगा। ठीक है, अब है भाई SF का मतलब कि आपने सब्जेक्ट तो ऐड किया था लेकिन शॉर्ट फी अभी भी पेंडिंग है, या फिर आपने भर भी दिया हो लेकिन वहां पे अपडेट नहीं हुआ है, तो ये अपडेट होगा, उसके बाद रिजल्ट आपका अपडेट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर किसी सब्जेक्ट में UFM लिख के आ रहा है, अगर किसी के पेपर में UFM लिख के आ गया, इसका मतलब है वो बच्चा चीटिंग करते हुए पकड़ा गया। UFM लिखने का मतलब है बच्चे कि अगर आप चीटिंग कर रहे थे, आप मोबाइल यूज कर रहे थे एग्जाम में, या कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे थे जो कि इलीगल है, नहीं करना चाहिए, एंड आप पकड़े गए, तो आपके रिजल्ट में UFM लिखा गया, सिंपली कि आपके पेपर में रेड पेन चल गया। ठीक है ना, तो भाई ये सीन है, ये कहानी है। ये बच्चे फुल फॉर्म के बारे में हुआ, आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा कि SYC लिख के आया तो क्या मतलब है, SYCT लिख के आया क्या मतलब है, SYCP लिख के आया क्या मतलब है। बच्चे इसका सोल्यूशन क्या है कि आपको पेपर दोबारा देना पड़ेगा। SYCT लिख के आया, थ्योरी का पेपर दोबारा दो। क्या CP लिख के आया, प्रैक्टिकल पेपर दोबारा दो। SYC लिख के आया मतलब कि आपको पूरा पेपर दोबारा देना पड़ेगा, सीट को रीबुक करना पड़ेगा। एंड बच्चे ऑन डिमांड तो ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, तो जब ऑन डिमांड का पेपर ओपन होगा, ठीक है, डेट आएगी तो हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे। एंड जैसे डेट आएगा तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेना, हम आपका एडमिशन कर देंगे। एडमिशन तो आपको ऑलरेडी हो रखा है, खाली हमको बस सीट को बुक करना होगा, फिर आप एग्जाम दोगे एंड एक सब्जेक्ट का एग्जाम दोगे तो अगली बार तो कंफर्म होना, पास होना तय है। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा आगे। देखो बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो, जिसके सब्जेक्ट में पास लिख के आया है, सिर्फ और सिर्फ उसको ही मिलेगा मार्कशीट, उसको ही मिलेगा मार्कशीट, और किसी को नहीं मिलेगा। जिसके मार्कशीट में लिख के आया पास, देखो अगर कुछ ऐसा भी लिख के आ गया तो नहीं मिलेगा, या फिर किसी ने 2 ही सब्जेक्ट का पेपर दिया था, ठीक है ना, तो भी नहीं मिलेगा। 3 सब्जेक्ट का पेपर दिया था लेकिन TOC नहीं कराया था, तो भी नहीं मिलेगा। मतलब बच्चे, पास होने के लिए 5 सब्जेक्ट चाहिए, पास होने के लिए 5 सब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। अगर 5 सब्जेक्ट नहीं है तो आप पास नहीं होंगे, मतलब पास तो हैं लेकिन आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। जो मार्कशीट यहाँ मिली है सिर्फ यही आपके पास रहेगा। ठीक है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। नोट, मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट विल बी इशू टू ओनली दो स्टूडेंट हु हैव completely passed minimum 5 सब्जेक्ट। देखो, मिनिमम 5 सब्जेक्ट इंक्लूडिंग द मिनिमम 1 लैंग्वेज, मतलब मिनिमम 5 सब्जेक्ट में पास होना चाहिए, इंक्लूडिंग एक उसके पास एक लैंग्वेज हो, इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी लैंग्वेज। फॉर सर्टिफिकेशन रीड द प्रोस्पेक्टस इन डिटेल। ठीक है, मतलब इसका मतलब यह है कि बच्चा अगर पास लिख के आया है, सर्टिफिकेट उसको पासिंग कम सर्टिफिकेट तभी मिलेगा, मतलब सर्टिफिकेट नॉर्मली तभी मिलेगा जब वो बच्चा 5 सब्जेक्ट में अपीयर हुआ हो, मतलब उसने अगर या तो 2 का TOC कराया हो और 3 का पेपर दिया हो, ठीक है, तो 5 सब्जेक्ट हो गए। या फिर बच्चे ने TOC नहीं भी कराया और 5 का पेपर दिया है, तब भी और 5 में पास है एंड सब्जेक्ट में पास लिख के आया है, तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, उसको अपने रीजनल सेंटर से ले लेना है या फिर अपने वो घर पर भी मंगा सकता है। ठीक है बच्चे, तो ये पूरी कहानी थी। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा, मैं आपका डाउट क्लियर कर पाया हूँ। ठीक है बच्चे, बहुत बच्चों को डाउट था एंड बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, कि NIOS का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जुलाई सेशन के लिए बच्चों के लिए। एंड बच्चे, बाकी बच्चे वेट कर रहे हैं कि सर रिजल्ट कैसे आएगा। देखो, तो बच्चे टाइम के साथ आ जाएगा, 2-4 दिन में वो भी डिक्लेयर हो जाएगा, बाकी बच्चों का भी डिक्लेयर होने वाला है। ठीक है, एंड बहुत बच्चे बोल रहे हैं सर ये तो पिछला रिजल्ट ही है, रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ। तो बच्चे, रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ तो ये अपडेट हो जाएगा, 1 से 2 दिन का टाइम लगेगा लेकिन अपडेट हो जाएगा। ठीक है, आप बोल रहे हो सर मार्क्स अपडेट नहीं हुआ, तो बच्चे मार्क्स भी अपडेट हो जाएंगे, 1 से 2 दिन का टाइम लगता है, हो जाता है। ठीक है, अगर आपको डिजी लॉकर का आपको अपना मार्कशीट चाहिए डिजी लॉकर का, तो डिजी लॉकर से भी डाउनलोड कर सकते हो, अपना नॉर्मल नंबर डालेंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे आप यूज कर सकते हैं फॉर टेकिंग एडमिशन। ठीक है, बाकी बच्चे, रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, लिंक अवेलेबल है। एंड बच्चे, मैंने समझा दिया SYCP SYCT क्या होता है। बाकी कोई डाउट है, मीनिंग क्या है, सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है बच्चे कि आपको दोबारा री एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, अगर प्रैक्टिकल में फेल हो तो प्रैक्टिकल का एग्जाम, थ्योरी में फेल हो तो थ्योरी का एग्जाम है। ठीक है बच्चे,
बाकी बच्चे अपने अगर अप्रैल में एडमिशन लेना चाहते हो तो ले सकते हो। अप्रैल 2025 के लिए एडमिशन अभी भी ओपन है, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और नंबर यहाँ पे भी शो कर रहा है। ठीक है बच्चे, बाकी बच्चे वीडियो में इतना ही था। वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगे वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे बच्चे। एंड बच्चे मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद बच्चे।